श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में नमन करते हुए माँ वीणा पाणी सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आज बहुत अजीब लग रहा है, एक लंबे अंतराल के बाद इस सभागार में आकर खड़े हुए हैं। अजीब इसलिए लग रहा है कि यहाँ जो बच्चों की किलकारियां गूंजती थी वो स्थगित है, समय रुका हुआ है। काल चक्र ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसे भी इस तरह का कालखंड देखना पड़ेगा। हम इंसान तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और हम स्कूल के टीचर्स एक साल स्कूल बिना बच्चों के चलेगा, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज मैं सभी स्कूलों में स्वयं व्यक्तिशः जाने वाला हूँ। यहाँ से मैं पंचवटी जाऊँगा तो मैं पंचवटी की बात करूँगा, मैं फतेहपुरा जाऊँगा वहाँ की बात करूँगा, जब मैं राजसमंद से लिंक होऊंगा तो मैं राजसमंद की बात करूँगा, मैं जब चित्तौड़ से लिंक होऊंगा चित्तौड़ की बात करूँगा। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स, कितने एल्यूमिनीज और कितने ही हमारे टीचर्स, संभवतः मेहता दीदी भी ऑनलाइन होगी फेसबुक पर, नारायण जी सर भी संभवतः सुन रहे होंगे बात को। भावों की बात है। ये जगह जहां बैठे ये कभी पहाड़ हुआ करता था, आज भी पहाड़ ही है। इसको थोड़ा थोड़ा छिलकर सीढ़ियों में परिवर्तित कर दिया गया। ये नीचे आप देख रहे हैं 2 कड़े लगे हुए हैं, ये खुला हुआ था। ये कड़े इसलिए लगाए हुए नीचे कि यहां पर टेंट लगता था। यहाँ की एक एक मिट्टी में है तो पत्थर, रेत, ईंट की दीवारें, लोहा। आपको क्या लगता है ये कुछ भाव पैदा कर सकते हैं? वो पसीना जो उन छात्रों ने, मैं विद्यार्थी था यहाँ, उस पथरीली जमीन पर जब यहाँ लाए गए तो हमने, मुझे याद है कि हमको तगारियों में वो पत्थर डालकर और यहाँ से उधर डालने पड़े। उत्साह था, जुनून था, पागलपन था। आज उठवा लीजिए बच्चों से पत्थर, कल आपको अखबार में जवाब देना होगा, पुलिस में जवाब देना होगा कि आपने इनसे क्या लेबर समझ के काम कराया। श्रम की महत्ता थी। इस आलोक के एक एक कण कण में, इसकी एक एक मिट्टी में, इसके एक एक दीवारों में, इसके एक एक दरवाजों में, इसके एक एक क्लासरूम में वो कहानियां छिपी पड़ी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने लोगों ने कितनी तपस्या के साथ, कितनी कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए, मुझे याद आता है ये तरुणा दीदी बैठी, दशाब्दी समारोह था, ऊपर बिल्कुल अड़खंजर जैसी जगह जहां पर पत्थर थे, मिट्टी भी ढंग से नहीं थी, रेत भी नहीं थी। ऐसे में हमने यहाँ से पास में गोवर्धन विलास से तख्ते लाकर बिछाए और उसके बाद एक नीला पर्दा हुआ करता था, आज भी पड़ा है वो शायद। उस नीले पर्दे पर रिबन से दशाब्दी समारोह हमने लिखा और बीच में आलोक के मोनोग्राम की एक तस्वीर टांगी थी। बैनर तो, फ्लैक्स तो वो ही नहीं करते थे, और मोनोग्राम को पेंटिंग में बनाना संभव ही नहीं था, पैसा खर्च करना नहीं था। उस तस्वीर को टांग कर उस समारोह को करने की तैयारी थी। रात को तूफान आया, हवा तो अभी भी चलती है यहाँ, पवन वेग, यहाँ वायु का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे ऑफिस की खिड़की खोलो तो सब किताबें भी उड़ जाती है, इतनी हवा आज भी चलती है। ये इस आलोक संस्थान का सौभाग्य है। और मैं ये से बहुत अच्छा मानता हूँ कि यहाँ निरंतर प्रवाह रहता है, इसलिए कभी गंदगी रुकती नहीं, वो गंदगी हवा में बह के चली जाती है। वो बुरे विचार जो यहाँ लेकर कोई व्यक्ति आता है उस हवा के साथ बह जाता है। वो व्यक्ति जो नेगेटिविटी सोचता है वो इस प्रवाह के साथ बहकर पता नहीं किसी और दूर किनारे पर जाकर जा फेंकता है। ये इस मिट्टी की, इस जगह की खासियत है। जहाँ जो आता है वो आलोक का होकर रह जाता है। जो लोग गए यहाँ से, सरकारी नौकरी में गए, कहीं भी गए, वो दुखी होके गए, रो कर गए कि हम आलोक से बिछड़ रहे हैं।
ये प्रेम, ये स्नेह, आत्मीयता क्या कहाँ से है? ये यहाँ के दर्शन में है, यहाँ की व्यवहार में है, यहाँ की आत्मीयता में, यहाँ के इस जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि इस ऑडिटोरियम की क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू यूँ देखा जाए तो कुछ नहीं, न तो एयर कंडीशन है, न कोई ढंग की छत है, न इसमें कोई बहुत ढंग की एयर कूलिंग सिस्टम है, लेकिन ये खुला है। एक व्यक्ति ने बोला, मैंने कहा इसको हम बहुत बड़ा कुछ हॉल करना चाहते हैं, इसको छतवत करके। कभी कभी मत करना, मुझे बोला कभी मत करना, ये इतना सुंदर है, ऐसा नेचुरल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं हॉल। ऐसी कुर्सियों वाले हॉल और एयर कंडीशन हॉल बहुत देखे, ये तो इतना खुला है, इतना मुक्त है, हमको तो यहाँ आकर अच्छा लगता है। मुझे बहुत उस दिन बड़ा अजीब लगा कि चलो लोग ऐसा भी सोचते हैं। वो गांव की मिट्टी पर जाकर जब हम व्यक्ति खड़ा होता है ना, तो वो मिट्टी को स्पर्श को वो अनुभूति एहसास होता है कि इस मिट्टी में कुछ है। उस खेत की मिट्टी में जब जाता है तो उसमें लगता है इसमें वो दम है जो हमको जिंदा रखे हुए, वो फसल उस मिट्टी से जब उगती है, वैसा ही अनुभव इस आलोक की मिट्टी में आकर होता है। इसमें ज्ञान की वो फसल है जो पैदा होती है और इन बच्चों के जीवन को उत्कर्ष तक पहुंचाती है। आज हमारा अतिराग चपलोत ने कल वीडियो शेयर किया, शशांक जी को भेजा मैंने, उसको विद आलोकाइट में शेयर किया। उसने क्या बोला, वो हॉस्टल में पढ़ा, पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति कितना अच्छा आईएएस बनकर गया, वो अच्छा इंसान पहले बन सका। वो मैं कहता हूं कि ये मेरा आशीर्वाद है उसके लिए। वो आईएएस तो हो गया, लेकिन वो श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर श्रेष्ठ आचरण के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम करेगा। यदि वो ऑनलाइन मेरी बात इस फेसबुक से सुन रहा है तो वो नोट कर ले, वो इन आईएएस की भीड़ में भी सबसे आगे अलग खड़ा नजर आएगा। ये आलोक के संस्कार हैं जो व्यक्ति को अलग खड़ा करते हैं। ये आलोक के टीचर हैं। मैं दिल्ली में था, मुझे रोशन जी ने एक बात कही, मैं उनको भी याद करता हूँ। मैं आज स्वर्गीय कांजी प्रेम जी जोशी को याद करता हूँ। काका जी ने क्या नहीं किया। मैं याद करता हूँ रेखचंद जी राका को, जब फतेहपुरा स्कूल की छत पड़ रही थी, 1 लाख रुपए चाहिए थे। उस समय 1 लाख रुपए बड़ी बात थी। आचार्य जी और वो दोनों गए सूरत और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके, और केवल 2 दिन में 1 लाख रुपए इकट्ठा करके लाया और वो फतेहपुरा की छत पड़ी। ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं दिया, लोगों ने दिया। हमारे पास तो कुछ था नहीं। श्रद्धेय आचार्य जी कहते थे, समाज से लिया, समाज को ही दिया, अपनी जेबें नहीं भरी, अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने लिए तो एक मकान भी नहीं बनाया उन्होंने, समाज के लिए किया। तो वो कह रहे थे मुझे रोशन जी की, पूरे राजस्थान में 2 स्कूल में मानता हूं जिन्होंने बहुत सारे टीचर्स अच्छे और प्रिंसिपल्स दिए। एक तो अजमेर का मेयो कॉलेज और एक उदयपुर का आलोक संस्थान, जिसने समाज को श्रेष्ठ शिक्षक और श्रेष्ठ प्रिंसिपल्स दिए। कितने ही प्रिंसिपल ने आज हमारे आलोक स्कूल से निकलकर अपनी संस्थाएं खोली और आज वो उन संस्था के संस्थापक के साथ साथ वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं। हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो आत्मीयतापूर्ण संबंधों के कारण, उन रिश्तों के कारण, जब अनीता सोलंकी कैंसर से ग्रस्त होती है तो वो बच्चे खुद तय करते हैं और लाखों रुपए इकट्ठा करके इलाज के लिए उनको भेजते हैं। किसी ने इंस्टिगेट नहीं किया, किसी ने हमको नहीं कहा, लेकिन हमने किया। हमने उस आधारशिला को रखा, हमने उसके मन में वो भाव पैदा करने की कोशिश की कि व्यक्ति तुम अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थों के लिए, जो उच्च कोटि के मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की जो एक मानसिक संकुचितता है कि मेरे पास पैसा आ गया, उसके बाद वो समाज की चिंता करना छोड़ देता है। समाज की क्या आवश्यकता है, मैं हूं, मेरा पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है। ये संकुचित भाव जब एक मध्यम वर्ग के अंदर पैदा हो जाता है तो वो समाज से कट जाता है, वो स्वार्थी हो जाता है। इस स्वार्थ को काटने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है वो आलोक संस्थान की शिक्षा है। इसलिए वो व्यक्ति पैसे वाला भी हो जाता है, बड़ा आदमी भी बन जाता है, तो वो कालू भाई बनकर भी आकर समाज में सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। इनको स्वेटर मेरी ओर से दे दीजिए, इनको ये कपड़े मेरी ओर से दे दीजिए। वो बच्चों को ही शिक्षा नहीं दे रहे, हम उस व्यक्ति को भी शिक्षा दे रहे हैं जो आलोक से अभिभावक बनकर जुड़ रहा है, या वो व्यक्ति भी जो आलोक के कार्यक्रम में इस मंच पर, ये मंच महान मंच है, ये वो मंच है जिस पर खड़े होने के लिए राष्ट्रपति से लेकर न जाने कितने संत महात्मा, जैन संत से लेकर सनातन धर्म के संत से लेकर कितनी महान हस्तियां, जगजीत सिंह जैसे महान गायक से लेकर
इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस मंच से गुजर कर चली गई। इस मंच में वो वाइब्रेशन है, इस मंच में वो शक्ति है जो इसके अंदर से ऊर्जा देती है। जब हम यहाँ खड़े होते पता नहीं शब्द कहाँ से फूटते हैं, मुझे पता ही नहीं, मैं कभी सोच कर नहीं आता मैं क्या लिखूंगा, क्या बोलूंगा, क्या पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता। यहाँ जब खड़े होते हैं तो वो भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये वो भूमि है। इसलिए आलोक में आकर कोई बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है, उसकी बुराई भी स्वतः नष्ट हो जाती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। ये उर्वरा शक्ति इसकी बनी रहे, इसके लिए हम सबके अपने वाइब्रेंस, हमारी अपनी वाइब्रेंसी, हमारी अपनी उद्यमिता, हमारी अपने तरंगे सकारात्मक होनी चाहिए। यदि आप सकारात्मक कदम लेकर माँ सरस्वती के जब चरण छूकर इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, अपने आप यहाँ वातावरण निर्मित होता है। आज आप बैठे हैं ये अग्निवेश पहनकर, ये पीले वस्त्र पहनकर जब बैठे तो अपने आप ही इस हॉल की एम्बियंस बदल गई। ये काटने को दौड़ता, यहाँ आने की देखने की इच्छा नहीं होती थी कि यार मिट्टी खा रहा है हॉल, क्या करेंगे जाके। भाव है, ये भाव जब तक जिंदा है मनुष्य के अंदर, वो मनुष्य है। जिस दिन मनुष्य के भाव समाप्त हो जाते वो चाइना हो जाता है, वो चाइना हो जाता है जिसके पास भाव नहीं है। थेनयांग चौक पर हजारों युवाओं को जो मार डालता है वो इंसान नहीं है, उसका सही नाम है वो ड्रैगन है। आज उसने मानवता को जिस कटघरे में, जिस दुर्दशा में पहुंचा दिया, जिस तरह का विकराल विभत्स स्वरूप आज संसार का देखने को मिल रहा है, ये उसकी शिक्षा की कमजोरी है, वो मानवीयता की कमजोरी है। वो एक गलत विचारधारा की तरफ से बढ़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस संसार को इस विभत्स स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अगर भारतवर्ष उसको विश्व गुरु बनता है तो फिर इस संसार को अग्रिम दिशा में ले जाकर दिखाएगा, और भारत विश्व गुरु बन रहा है। द विजन 2020, प्रोफेसर अब्दुल कलाम आज ने अपनी बात कही थी, वो राष्ट्रपति तो बाद में थे, वो शिक्षक पहले थे। उन्होंने कहा ये विजन 2020 भारत वास्तव में विश्व गुरु बनेगा। इसलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, ये भाषण इतना महत्वपूर्ण नहीं जितने भाव महत्वपूर्ण है, ये कार्यक्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण आज का जो वातावरण, जो हम यहाँ बैठकर उस बात का मंथन कर रहे हैं, चर्वण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस भूमि का असर है। ये बात वहाँ बोलते तो असर भी नहीं होता, ये बहुत यहाँ से जब बात निकल रही है वो अपने आप निकल रही है। ये वाइब्रेंसी है, इसको कई बार लोगों ने बोला मुझे, कई लोगों ने, यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोगों ने बोला इसको हटा दो। मैंने कहा ये नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि ये वो यज्ञ वेदी है जिसमें श्रीमद् भागवत होने के बाद यहाँ पर हवन हुआ था, और हवन हुआ, और जो ही हवन हुआ इतनी भयंकर बारिश हुई। उस भागवत की सफलता का परिचायक ये होता है कि जिस दिन भागवत शुरू हो उस दिन बारिश बंद हो जाती है, और जिस दिन भागवत समाप्त होती है उस दिन जमकर हवन होते ही बारिश होनी चाहिए, तो भागवत वो सफल है। उस दिन ये भागवत हुई थी और 2000 लोगों का खाना रखा था। बारिश इतनी हुई कि केवल 500 लोग यहाँ पहुँच सके, लेकिन वो कार्यक्रम सफलता, इतनी बारिश हुई, वो यज्ञ वेदी सफलता की सूचक है। ये यज्ञ वेदी हमारी सनातन संस्कृति की तो सूचक है, लेकिन ये यज्ञ वेदी आलोक के उस यात्रा के उच्चतम शिखर पर जाने वाली उसकी भी एक सूचक है। इसलिए मित्रों, आज के इस विराट उत्सव पर, फंक्शन छोटा है लेकिन स्थापना दिवस के अवसर पर इस भूमि पर जब पांव रखते हो ना, तो हृदयंगम करते हुए पूरे भाव से छूकर उस सरस्वती के जब आते हो तो उस सीढ़ी को छूकर माथे पर लगाइए, ताकि वो भूमि का जो अंश है वो आपके माथे पर आएगा तो आपको ऊर्जा देगा। आज स्थापना दिवस पर श्रद्धेय आचार्य जी को हम नमन करते हुए कि आलोक के इस मिशन को हम जिंदा रखेंगे, आलोक के मूल्यों को आधुनिकता के साथ हम बदलाव लाते हुए भी जिंदा रखेंगे, आलोक के दर्शन को हम जिंदा रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मुझे वो ध्यान से सुना। हमारा समय भी पूरा हुआ, हम आगे भी जाएंगे, आगे के स्कूलों की अपनी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, कभी बैठ के गप लगाएंगे तो हम उनमें ये बातें भी करेंगे। आज तो केवल, जैसा मैंने कहा, केवल भाव की बात थी, वो भाव आप तक जाए, मेरी वाइब्रेंसी, मेरे वाइब्रेशंस आप तक पहुँचे, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए आगे बढ़े और आज एक संकल्प लेकर श्रद्धेय आचार्य जी के सपनों को पूरा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सभी सुनने वालों को, देखने वालों को, ऑनलाइन हमें सुनने समझने वालों को सभी को हृदय से बहुत बहुत नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद, जय आलोक।